हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस वाले। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया के करंट अफेयर्स के बुक से वर्ष 2023 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके आगामी एग्ज़ाम्स, बिहार दरोगा और अन्य सभी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नवंबर 2023। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। अगला देखते हैं। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चिकनगुनिया के पहले टीके स्पुतनिक को मंजूरी दी है। 21 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में वैश्विक सतत संयुक्त राष्ट्र फोरम की शुरुआत होगी। अगला देखते हैं। 20 नवंबर को नई दिल्ली में दूसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। तुर्की से भारत जा रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया। अगला देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं अमेरिका 668 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर है। हाल ही में नवनिर्वाचित मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात मिधली बांग्लादेश से टकराया तथा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका असर देखा गया। हाल ही में भूटान अपने देश में आवारा कुत्तों की आबादी को स्टरलाइज तथा टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। 3 नवंबर को भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए गुवाहाटी पहुंचे। हाल ही में फिलीपींस ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से बाहर निकलने की घोषणा की है। अगला देखते हैं। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 95वां सदस्य बन गया। अगला देखते हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 प्रथम स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन। भारतीय संस्थान आईआईटी मुंबई 40वें स्थान पर है। आईआईटी दिल्ली 46वें। भारत में शीर्ष स्थान पर आईआईटी मुंबई है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने संबोधित किया। आइसलैंड में फ्रगाल्टल्स फजाल ज्वालामुखी के पास लगातार 14 घंटों में 800 भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। कॉलिन डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। हाल ही में 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने बोगोटा, कोलंबिया में रिवर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र को अपनाया। 10 नवंबर 2023 को 5वीं भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बैठक में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन तथा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ वार्ता की है। इस बैठक से पूर्व भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स निवेशक की बैठक की गई। हाल ही में यूके ने भारत को अपने सुरक्षित राज्यों की सूची में शामिल करने की घोषणा की है। इसमें भारतीयों की ब्रिटेन में आवागमन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 प्रोजेक्ट्स को लेकर समझौता हुआ है, जिसमें 2 रेल प्रोजेक्ट अखोड़ा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक तथा मोंगला पोर्ट रेल लिंक यूनिट 2 शामिल है। 13 से 17 नवंबर तक नई दिल्ली में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAM के एशिया और प्रशांत क्षेत्र आयोग का सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से उत्तरी किवू और DRC में संघर्ष के कारण व्यापक विस्थापन संकट उत्पन्न हुआ है। हाल ही में टोक्यो, जापान के पास समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप इवोटा द्वीप उभरकर सामने आया। यूएई के दुबई में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ दिवाली उत्सव मनाया।
आगे है, भारत और इटली ने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही के लिए गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। अक्टूबर 2023 के जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया। इसकी जो ऊंचाई है 19 फीट है और इस मूर्तिकार के जो नाम है राम सुतार है। अगला देखते हैं। श्रीलंका ने अपने देश में पुनः पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2024 तक भारत, चीन, रूस और जापान सहित 6 देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 7वीं भारत EU साइबर वार्ता का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया। भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष बना है। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। तो युद्ध कब हुआ? 8 अक्टूबर 2023। भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और सऊदी अरब ने एक सुरक्षित हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और अर्जेंटीना ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योगदान के संबंध में दोनों देशों के पेशेवरों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया है। यह सदस्यता 2 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। बांग्लादेश में स्थित रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए बांग्लादेश ने रूस से यूरेनियम की पहली खेप प्राप्त की है। यह परमाणु संयंत्र 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। बिजली विश्व के सबसे कम 46 विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 के लिए अपने अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित करने के लिए एक संयुक्त डकार घोषणा पत्र जारी किया है। डकार घोषणा पत्र जो है COP28 से संबंधित है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम के ताओ डैन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वियतनाम में। और उसका जो पार्क है उसका क्या नाम है? ताओ डैन। भारत और UK की पहली 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया, जिसे हुश हाई स्पीड रेलवे के नाम से जाना जाता है। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर एक सक्रिय कदम उठाते हुए डिजी कवच नाम का एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। सितंबर 2023 को देखते हैं। हाल ही में मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा, डिजिटलीकरण तथा निवेश के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने की। हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात UAE को 75,000 टन गैर बासमती चावल के निर्माण को मंजूरी दी है। पूर्वी लीबिया में आए तूफान डैनियल से भारी नुकसान तथा 5300 से अधिक लोगों की जान गई। जो तूफान डैनियल था ये कहाँ पे आया था? ये आया था पूर्वी लीबिया में। हाल ही में अमेरिका के लुइसविले में विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग के लिए 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया। 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान भारत और UK ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज की शुरुआत की। न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE के I2U2 समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। जापान की कपड़ों की कंपनी यूनिक्ले ने भारतीय अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कोविड महामारी के कारण 3 साल स्थगित गांधी वॉक कार्यक्रम पुनः आयोजित किया गया। टाइम मैगजीन द्वारा जारी
वर्ष 2023 की विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस शामिल है, जिसका स्थान जो है 64वां है। हाल ही में भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश बन गया है। यह केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जारी किया। हवाई द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलाऊ में विस्फोट की घटना हुई। आसियान भारत सम्मेलन में भारत ने आसियान के 11वें सदस्य देश तिमोर लेस्ते में दूतावास खोलने की घोषणा की है। हाल ही में इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम ने पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। 9 सितंबर 2023 को इटली के मिलान शहर में सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था में G20 सम्मेलन में अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया। भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइन को एयर इंडिया में विलय करने की मंजूरी दे दी है। यह टाटा समूह का हिस्सा है तथा विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइन की भी हिस्सेदारी है। हाल ही में जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। यूएई के प्रतिष्ठित कार्यक्रम जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी पहली बार भारत में केरल में 2024 में की जाएगी। 1 से 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। यह भारतीय उद्योग परिसंघ तथा नागरिक उन्नयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। हाल ही में दक्षिण चीन में टाइफून साओलो ने गंभीर तबाही मचाई। नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का साहित्य प्रदर्शित किया गया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में 3000 साल पुरानी कब्र की खोज की। हाल ही में रूस ने वहाँ की मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है। तो इस्लामिक बैंकिंग कहाँ शुरू किया जा रहा है? रूस में। न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म मेकर एकता कपूर इंटरनेशनल एमी डायरेक्टेड अवार्ड जीतने वाली पहली महिला होंगी। अगला देखते हैं। हाल ही में फ्रांस सरकार ने सरकारी स्कूल में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI रिपोर्ट 2023 के अनुसार वायु प्रदूषण भारत के लोगों की ज़िंदगी के 5 साल कम कर रही है, जबकि वायु प्रदूषण दिल्ली के निवासियों के जीवन को लगभग 12 वर्ष कम कर देता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। इसके बाद भारत, नेपाल, पाकिस्तान और मंगोलिया का स्थान है। भारत और त्रिनाद तथा टोबैगो ने इंडिया स्टेक को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया स्टेक ओपन API और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने पर फिलीपींस तटरक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के समूह ने 6 नए देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात UAE को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 1 जनवरी 2024 से इन 6 नए देशों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला तेस्पो मोत्सेपे और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुदा सिल्वा को बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गोंड पेंटिंग उपहार में दिए। वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सऊदी अरब के तटीय शहर जिद्दा में सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। फिनलैंड के फर्म फार्मों में बर्ड फ्लू के प्रकोप के प्रसार को रोकने के लिए 1,20,000 पालतू लोमड़ियों और मिंक को मार दिया गया। इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलावेंसियो की 9 अगस्त 2023 को देश की राजधानी क्विटो में एक राजनीतिक रैली के दौरान हत्या कर दी गई। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच नए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेनदेन हुआ। जलवायु परिवर्तन से
लेकर बड़े पैमाने पर पर्यटन तक कई मुद्दे के कारण यूनेस्को ने इटली को एक लोकप्रिय गंतव्य वेनिस को विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। वियतनाम और ताइवान के दावे वाले विवादित दक्षिणी चीन सागर के टाइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने पेरेंट्स और छात्रों को स्कूल लौटते समय स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व की जानकारी देने के लिए 17 से 31 अगस्त तक बैक टू स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया। ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। 20 से 24 अगस्त 2023 तक आयोजित विश्व जल सप्ताह स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित वार्षिक जल मंच है। इस वर्ष की जो थीम है वो है सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर ए वाटर वाइज वर्ल्ड। म्यांमार की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने देश में लागू आपातकाल की सीमा को 6 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल भारत में स्थापित किया जाएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 इस साल की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में 8 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 16 स्थान की छलांग लगाकर अब 88वें स्थान पर आ गई है। इस सूची में वॉलमार्ट पहले स्थान पर है, अमेरिका की कंपनी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया। जुलाई 2023 अबू धाबी में UAE भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी सक्रियताओं को बढ़ावा देना, फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करना। 4 जुलाई को SCO के राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअली बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। इसके तहत एकीकृत सूची आतंकवाद, अलगाववाद आदि पर संतुलित दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। IIT मद्रास तथा श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सहयोग तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देश तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापक लेन देन शुरू किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की। उन्होंने तंजानिया में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया। नीदरलैंड में आप्रवासन नीति में विफलता के कारण वहां के प्रधानमंत्री मार्क रूटे की गठबंधन की सरकार गिर गई। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE ने आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने के लिए नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है। हाल ही में भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। इस ग्रुप का गठन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मार्च 2022 में किया था। इसमें 32 देश हैं जो वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग तथा पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन तथा प्रशासन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया। तो ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड जो है भारत और अमेरिका के द्वारा चलाया गया है अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए। 14 जुलाई को फ्रांस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि बने। इस परेड में भारत की 3 सेनाओं ने भी हिस्सा लिया। नई दिल्ली में भारत और आसियान देशों के बीच पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत और फ्रांस ने रक्षा की सहयोग को बढ़ाते हुए विमान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जेट इंजन का सह विकास करने का निर्णय लिया। नाइजीरिया में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर खाद्य सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने आपातकाल की घोषणा की है। बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में किया जाएगा। विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तीसरा बैंकॉक में। एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी SpaceX ने स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से वैश्विक कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए मंगोलिया के साथ समझौता किया है। हाल ही में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने लगभग 4 दशक बाद अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। पेरू में उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की गई है। उबिनास ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह पेरू में स्थित है। हाल ही में अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। 26 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फोरम का आयोजन किया गया। इसका थीम भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ शहरी और कस्बों के लिए शहरी लचीलेपन को आगे बढ़ाना है। हाल ही में मेटा ने इंस्टाग्राम का नया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लॉन्च किया है, जो ट्विटर के लिए एक प्रतिस्पर्धा माना जा रहा है।
थ्रेड्स टेक्स्ट आधारित मैसेजिंग ऐप है। भारत ने 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। हाल ही में यूएई एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए यूनाइटेड किंगडम में पहली बैठक आयोजित की गई। अमेरिका द्वारा विकसित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार LF मॉडल A को मंजूरी मिल गई है। ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है। इसका कारण अनुमान से अधिक खर्च होना है। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। साथ ही मेकांग गंगा सहयोग बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर चर्चा हुई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2023 प्रथम स्थान सिंगापुर, भारत का स्थान 80वां। इससे पूर्व जनवरी 2023 में भारत का जो स्थान था वो 85वां था। अगला देखते हैं। एडमिरल लीसा अमेरिकी नौसेना संचालन प्रमुख तथा संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में रूस ने ट्रांसजेंडर विवाह तथा लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपना लोगो बदल दिया है। नए लोगो काले रंग की पृष्ठ पर एक सफ़ेद एक्स है। इसका अनावरण ट्विटर के मालिक एलन मस्क तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंडा याकिरिनो ने किया। 24 से 25 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया ने कैनबरा में 8वें भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता आयोजित की। हाल ही में यूनेस्को ने स्कूलों में स्मार्टफोन के विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इजरायल की संसद में न्यायपालिका के आधार पर सीमित करने वाला बिल पास किया गया। हाल ही में स्कॉटलैंड में आइल ऑफ लुइस समुद्र तट पर 50 से अधिक पायलट व्हेल मृत पाए गए। गुजरात के गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने आबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और बांग्लादेश ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए तथा व्यापार को मजबूत करने के लिए रुपये में लेन देन शुरू किया है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में गुइलैन बेरे सिंड्रोम रोग के कारण 90 दिनों का हेल्थ इमरजेंसी लागू किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 4 भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं: जयश्री उल्ला, नेहा नरखरे, नीरजा सेठी तथा इंदिरा नूई। जून 2023 को देखते हैं। हाल ही में जापान के सांसदों ने सहमति की उम्र 13 साल से बढ़ाकर 16 साल करने का कानून पारित किया है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में 20 जून को गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को मंजूरी दी है। चीन तथा पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत के चश्मा में 1200 मेगावाट के चश्मा 5 परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए समझौता किया है। भारत के पर्यटन मंत्रालय की सचिव पी विद्यापति ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोडमैप का समर्थन किया गया। हाल ही में एस्टोनिया की संसद में समलैंगिक विवाह के कानून को मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला एस्टोनिया पहला मध्य यूरोपीय देश है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। दुनिया का सबसे रहने योग्य जो शहर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया। दूसरा स्थान में कोपेनहेगन, डेनमार्क। भारत के 5 शहर नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और अहमदाबाद इस सूची में शामिल है। नई दिल्ली तथा मुंबई का जो स्थान है वो 141वां है। 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबे ब्रिटिश यात्री जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने गए टाइटन पनडुब्बी समुद्र तल से 13,000 फीट नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। हाल ही में अमेरिका ने भारत से तस्करों द्वारा चुराए गए 100 से अधिक पुरावशेष जो अमेरिका के बाजारों में पहुंचा उसे भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी रिपोर्ट। प्रथम स्थान में सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन है। भारतीय संस्थानों में IISc बेंगलोर को 48वां स्थान मिला है। शीर्ष 200 में भारत के 18 विश्वविद्यालय शामिल हैं। हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की 64वीं बैठक ब्राज़ील में आयोजित की गई, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता एवं प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। इसमें 136 देशों के सहयोग से $1.4 बिलियन के पैकेज को मंजूरी दी गई। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रथम स्थान में जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका आता है। IIT मुंबई की दुनिया में 149वां तथा भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष पर वार्षिक रिपोर्ट से भारत को हटा दिया है। इसके कारण यह है कि बाल संरक्षण की दिशा में भारत ने बेहतर प्रगति कर ली है। हाल ही में कनाडा ने उद्योग में कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति की शुरुआत की है। भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा का नाम वर्ष 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका का है। भारतीय शहर बेंगलुरु को 20वां स्थान मिला है। 21 जून को अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा अमेरिका के प्रथम महिला जिल बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उपहारों को आदान प्रदान किया। हाल ही में भारत और श्रीलंका के गाले जिले में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सहयोग किया। हाल ही में नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया गया। इसमें प्रदूषक भुगतान सिद्धांत की अवधारणा पर विचार विमर्श किया गया। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए लंदन में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया जा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इर्डा ने जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2023 कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI भी शामिल हो गई है। हाल ही में न्यूजीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह नियम 1 जुलाई 2023 से लागू है। हाल ही में भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले मिनरल क्लब खनिज क्लब में शामिल हो गया। चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात UAE को दुनिया का सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमलों को जवाब देने के लिए जर्मनी में एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया गया। इसमें 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान हिस्सा लेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देशों अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया तथा कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया। यह देश 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौते किए हैं। इसका उद्देश्य अस्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना है। अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों को चयन करना है। बिमस्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिमस्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQAIR द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का शहर लाहौर टॉप पर है। वहीं टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर भी शामिल हैं, जिसमें भिवाड़ी राजस्थान तीसरे स्थान पर, दिल्ली NCT चौथे स्थान पर है। नामीबिया में पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसका सह अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। ज्ञात हो कि अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था। हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मेयान ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्ट्रॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। फिल्म, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार प्रतिनिधित्व करेगा। UAE सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य AI के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीजन और मेघालय के खासी हिल्स
के बीच पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान करना है। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे। भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिमा बुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं चढ़ाई पूरा कर ली है। इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरि बुद्ध मगर अपने दोनों पैर न होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बन गया है। यह कानून 2026 से प्रभावी होगा। भारत ने 42,000 भारतीयों को इजरायल से काम करने की अनुमति देने के लिए इजरायल के साथ समझौता किया है। मेड इन इंडिया रत्न और आभूषणों को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संबंधन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया। हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया। वहीं 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम की दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 के विकास को अनुमति दी है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलोर में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से होनहार युवा नेताओं की पहचान करना तथा उनके कौशल का विकास करना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी। हाल ही में इटली के लग्जरी फैशन ब्रांड गुची ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हाल ही में भारत ने कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया। हाल ही में चिली के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ जो कि 5,000 साल पुराना है को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या अधिक है। अप्रैल 2023 को देखते हैं। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। प्रीट पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू, पूरा नाम है प्रिपेयर्डनेस एंड रिसिलेंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स। उद्देश्य भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना। यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन R21 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना अफ्रीकी देश पहला देश बन गया। हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह पर विकास कर रहे हैं। 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 प्रथम स्थान में अमेरिका है 666 यूनिकॉर्न के साथ। दूसरे स्थान पर चीन 316 यूनिकॉर्न। तीसरे स्थान पर भारत 68 यूनिकॉर्न। 29वें और अंतिम स्थान पर डेनमार्क 2 यूनिकॉर्न। हाल ही में दुबई की एयरलाइन अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया है। इसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से होगी। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग तथा डीकार्बनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण
प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित की गई। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट लंदन की संस्था हेनले एंड पार्टनर द्वारा जारी दुनिया का सबसे अमीर शहर है न्यूयॉर्क सिटी, दूसरा स्थान टोक्यो, भारत का शहर मुंबई जो है 21वें स्थान पर है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशीली चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जानी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला प्रथम स्थान पर है, भारत इस सूची में 77वें स्थान पर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 देश तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हाल ही में अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने भारतीय त्यौहार दीपावली को आधिकारिक राज्य के अवकाश के रूप में मान्यता दी है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2022 के दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर है, वहीं भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में बहरीन ने देश में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है। यह लाइसेंस विभिन्न व्यवसायों को सेवाएं तथा लाभ प्रदान करेगा। भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मधेश प्रदेश ने धनुषा जिले में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत की मेजबानी में 12 से 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा एससीओ युवा लेखन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। मार्च 2023 को देखते हैं। हाल ही में जारी हुडून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राज्य 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापक रणनीति साझेदारी की और प्रागर करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई है, जिसमें 2 भारतीय स्थान मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख को शामिल किया गया है। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया गया है। भूटान एलडीसी की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला ये 7वां देश बन जाएगा। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केर्माडेक द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की है। उच्च समुद्र संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, भारत का स्थान 108वां। बेलारूस में मानवाधिकारों का एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस ब्यालित्स्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियों ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका के $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया। फरवरी 2023 को देखते हैं। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुबा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत की। G20 स्टे ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपना वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पत्ति आधी बिजली की खपत करेगा। FAO-STAT द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान दिया। भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र भारत कनाडाई अफांसा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया गया। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेंगे। पेरू में H5N1 वायरस के कारण सबसे बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका में 7 नर 5 मादा सहित कुल 12 चीतों को भारत लाया गया। उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। अब देखते हैं जनवरी 2023। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। FAO ने रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन जो है विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। भारत जनवरी 2023 से 4 वर्षों के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने APPU के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। भारत, सूडान और दक्षिणी सूडान
की सीमा पर अबोई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। वैश्विक आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत विकसित देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।